Hello students, today we will continue exercise 2.2. Fourth part of question third is 2 raised to power 1 by 2 into 3 raised to power 1 by 3 into 4 raised to power 1 by 4 divided by 10 raised to power minus 1 by 5 into 5 raised to power 3 by 5 divided by 3 raised to power 4 by 3 into 5 raised to power minus 7 by 5 divided by 4 raised to power minus 3 by 5 into 6 is equal to 10. स्टूडेंट्स इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को 10 के इक्वल प्रूव करना है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज 2 रेस्ट पर 1 by 2 इंटू 3 रेस्ट पर 1 by 3 इंटू 4 रेस्ट पर 1 by 4 डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट पर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेस्ट पर 3 by 5 divided by 3 raised to power 4 by 3 into 5 raised to power minus 7 by 5 divided by 4 raised to power minus 3 by 5 into 6. तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to power 1 by 2 into 3 raised to power 1 by 3 एंड 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 raised to power 2 होल पावर 1 by 4 डिवाइडेड बाय 10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 into 5 होल पावर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 by 5. यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो इसको हम मल्टीप्लाई का साइन डालकर इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे. मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिखेंगे एंड न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे. 4 रेज़ टू पावर माइनस 3 by 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 4 by 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 7 by 5. नाउ 2 रेज़्ड पर 1 by 2 इंटू 3 रेज़्ड पर 1 by 3 तो यहाँ हम इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 by 4. तो 2 by 4 तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 2 से कट हो जाएगा 2 2 जा 4 तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर आ गई 1 by 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 होल पावर माइनस 1 by 5 है. तो मीन्स ये एक्सपोनेंट जो है ये दोनों टर्म्स का है 2 का भी एंड 5 का भी. तो इसको हम लिख सकते हैं अलग करके 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 by 5 एज इट इज़ लिख देंगे. नाउ मल्टीप्लाई 4 को यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर माइनस 3 by 5 इंटू 6 भी ब्रेक हो रहा है 3 इंटू 2 and 3 raised to power 4 by 3 into 5 raised to power minus 7 by 5. Now in next step में 2 raised to power 1 by 2 into 3 raised to power 1 by 3 into 2 raised to power 1 by 2. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 raised to power minus 1 by 5 जो ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं 2 raised to power 1 by 5 आ जाएगा. इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 3 by 5 इंटू एंड इन दिस साइड ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 by 5 इंटू 3 इंटू 2. यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3 रेज़्ड टू पावर 4 by 3 डिनोमिनेटर में है तो इसको भी हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे 3 रेज़्ड टू पावर 4 by 3 एंड इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी एंड डिनोमिनेटर में यहाँ बच गया 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 by 5. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 2 की टर्म्स एक साइड लिखेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 5. यहाँ भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं साथ में 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 by 5 इंटू 2. यहाँ 2 की पावर में कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है राइट एंड इंटू नाउ 3 वाली टर्म्स 3 रेज़्ड टू पावर 1 by 3 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 1 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 by 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 by 5 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 3 by 5 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 by 5. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ देखिए बेस सेम है और पार्ट्स को ऐड करेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 5 माइनस 6 by 5. यहाँ माइनस इसके एक्सपोनेंट में था इसलिए हमने माइनस यूज़ किया प्लस 1 इंटू
3 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 4/3 एंड डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर -1/5 प्लस 3/5 माइनस 7/5। 2 रेज़ टू पावर हाफ एंड हाफ 1 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/5 माइनस 6/5 प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 4/3, इसको हम इधर लिख सकते हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -1/5, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ 2 रेज़ टू पावर, अब हम एक्सपोनेंट्स में एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5, यहाँ न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 5 + 1 - 6 + 5 इंटू 3, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है एक्सपोनेंट्स का 3 एंड न्यूमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं 1 - 4 + 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर, इसके एक्सपोनेंट्स का एलसीएम आ रहा है 5 एंड न्यूमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं -1 + 3 - 7 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 + 1 6, 6 - 6 दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 5/5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 - 4 - 3 एंड प्लस 3, 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0/3 आ जाएगा, तो 3 रेज़ टू पावर क्या आ रहा है हमारे पास 0 एंड डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर -1 + 3 2 एंड -7 -5 राइट। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 5/5 है, तो 5/5 आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर -5/5 है, तो ये 5 एंड 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 5 रेज़ टू पावर -1। नाउ 2 इंटू 1 2 एंड 5 रेज़ टू पावर -1 है, तो इसको हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में भी हमें इस एक्सप्रेशन को 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 0.01 होल पावर -1/2 माइनस 27 रेज़ टू पावर 2/3। तो यहाँ हम 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 2 एंड होल पावर 1/2 बिकॉज स्क्वायर रूट एंड प्लस 0.01 होल पावर -1/2 है, तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100 रेज़ टू पावर -1/2 माइनस 27 3 रेज़ टू पावर 3 2/3 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/2 प्लस 1/10 स्क्वायर होल पावर -1/2 -3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 एंड 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो होल पावर इसके आ गई 2। नाउ यहाँ पर भी 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बच गई 1/2 प्लस 1/10 स्क्वायर होल पावर -1/2, 2 एंड 2 आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बच गया 1/10 रेज़ टू पावर -1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास था 1/2 एंड प्लस 1/10 रेज़ टू पावर -1 था, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 एंड माइनस 3 रेज़ टू पावर 2 था, तो 3 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म्स आ रही है 1 + 20 माइनस 18, 1 + 20 21 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, 21 माइनस 18 3/2 which is equal to right hand side and hence proved।
Now sixth part of this question is 2 raised to power n plus 2 raised to power n minus 1 divided by 2 raised to power n plus 1 minus 2 raised to power n is equal to 3 by 2. स्टूडेंट्स इस पार्ट में भी हमें इस एक्सप्रेशन को 3 by 2 के इक्वल प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 raised to power n plus 2 raised to power n minus 1 divided by 2 raised to power n plus 1 minus 2 raised to power n. तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस 2 raised to power n प्लस 2 raised to power n minus 1 को हम ब्रेक करेंगे 2 raised to power n इंटू 2 raised to power minus 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 raised to power n प्लस 1 इसको भी हम ब्रेक करेंगे 2 raised to power n इंटू 2 raised to power 1 एंड माइनस 2 raised to power n. यहाँ से 2 raised to power n हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 raised to power n और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस जब हमने यहाँ से 2 raised to power n को कॉमन निकाला तो यहाँ पर टर्म बच गई 2 raised to power minus 1 एंड इन डिनोमिनेटर में भी हम 2 raised to power n कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बच गई 2 raised to power 1 दैट इज़ 2 एंड माइनस 2 raised to power n ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1. तो 2 raised to power n एंड 2 raised to power n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बच गई 1 प्लस 2 raised to power minus 1 डिवाइडेड बाई 2 minus 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 raised to power minus 1 को हम लिख सकते हैं 1 by 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2. नाउ अब हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमारे पास आ गया 2 एंड न्यूमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 by 2 is equal to right hand side, hence proved.